हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम सिखाने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल। कैसे निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, उसका निकालने का सरल तरीका क्या है, आज की वीडियो में आप सीखेंगे। यानी आयताकार जो आकृति होती है आयताकार की, उसका क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल समान होता है, उसको आज की वीडियो में भी देखेंगे। कैसे बराबर होता है, उसी से हमारा वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला बना है। तो यहां देखिए वृत्त के क्षेत्रफल को और आयताकार आकृति का क्षेत्रफल कैसे समान होता है, यहां देखेंगे आज। देखिए ध्यान से क्या है, आगे आप देखते हैं। आप चित्र देख रहे होंगे कि वृत्त का चित्र बना हुआ है। इस चित्र में यानी और आयताकार आकृति का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर कैसे होता है, यहां देखिए। यह आपके सामने वृत्त है, इसमें कितने भाग हैं? 8 बराबर भाग हैं। आप वृत्त के 4 भाग, 8 भाग, 16 भाग, 32 भाग, 64 भाग कर सकते हैं, कितने भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर 2 तरह के वृत्त बना करके दिखाए हैं। एक तो इसके कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इस वृत्त के बराबर बराबर भाग किए गए हैं। ध्यान देना है इसको। ये जो वृत्त है इसके 8 भाग हैं। इन 8 भागों को हम इस प्रकार से रखेंगे कि एक आयत के आकार का आयताकार आकृति बन जाए, इस तरह से रखेंगे। और वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर है, ये वृत्त का क्षेत्रफल कैसे बना, और यहां बता रहे हैं कि आयताकार शीट का क्षेत्रफल भी इसके बराबर होता है। तो यहां आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग इस वृत्त के हैं। इन 8 भागों को इस प्रकार से रखेंगे कि हमारी एक आयत के आकार की आकृति बन जाएगी। तो पहला भाग ध्यान देना है, यहां पर कैसे रखना है, इस तरह से ध्यान दीजिए इसका। जैसे आपने एक इस तरह से लाइनें, ध्यान देना है इसका। हम इसको किस प्रकार से रखेंगे, ध्यान दीजिए। पहला भाग है तो पहले भाग को यहां रखेंगे हम, पहले भाग को, फिर दूसरे भाग को उल्टा करके रखेंगे। यानी कि एक भाग जैसे पहला भाग ऐसे है तो दूसरे भाग को हम इसी के द्वारा इस तरह से, तो देखिए ध्यान से, एक भाग दूसरा भाग, इस तरह से हम रखेंगे दोनों भागों को। तो यहां ध्यान से देखिए, इस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, 1, इनमें 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। इस तरह से हम इसको रखेंगे। अब यहां ध्यान देना है, आप ध्यान से देखिए इसको। ये एक आयत, यहां कैसी आकृति बनेगी, यानी आयताकार आकृति आपके सामने बन जाएगी। यहां ये ध्यान दीजिए, इस तरह से ऐसे। ये क्या है, ये क्या चीज है, ये जो मैं बना रहा हूं, ये आप देख रहे होंगे इस तरह से। ये आकृति आपको लग रही है, यहां सीधी रेखा, ये ऐसे, ये कैसा, जैसे समांतर चतुर्भुज होता है, इस तरह की आकृति हो गई। आमने सामने की भुजा बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर। ये जो भुजाएं हैं, जैसे ये वाली भुजा, ये क्या चीज है, ध्यान दीजिए। यहां से ये वाली क्या भुजा है, ये जो आई है, ये क्या है, यहां से यहां तक की भुजा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गई, आर, त्रिज्या हो गई ना। ये भी आर हो गई, ये सब आर है। जितनी भी इसके अंदर ये रेखाएं क्या है, ये सब आर है, त्रिज्या। ये वाली रेखा तो आई है, ये एक, ये वाली, ये रेखाएं हैं सब। और ये क्या है, ये जो गोल आकृति ऐसे बन जाती है, थोड़ी सी गोल है, ये क्या कहलाती है, ये परिधि। वृत्त की क्या है, ये परिधि है। ये जो परिधि आ रही है, देखिए ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है, परिधि है ना। तो ये वाला भाग तो यहां आ रहा है, तो ये क्या हो गई, परिधि। और बराबर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ध्यान देना है, ये और ये पाई आर स्क्वायर है। और ये क्या होता है, आधा। देखिए ये परिधि 2 जगह बढ़ जाती है, 2 परिधि, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भाग नीचे और 4 भाग ऊपर। परिधि के ध्यान दीजिए,
यहां से आप नीचे तक देखते हैं तो इसमें 4 भाग, 1 2 3 4 भाग, 1 2 3 4 4 भाग, इधर 4 इधर, तो यानी 4 ऊपर आ गए, 4 यानी आधे आधे हो गए। तो ये क्या हो जाता है पाई आर, ये क्या हो जाएगी पाई आर, ये पाई आर हो गई, ये भी पाई आर, ये भी पाई आर। अब इसमें दिया है और इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी आयत के समांतर चतुर्भुज हो या आयत हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है उसका लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां लंबाई कितनी है पाई आर गुणा और चौड़ाई कितनी है आर, दोनों ही गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझिए इसको, आ गया नहीं भाई पाई आर स्क्वायर, तो यहां भी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया पाई आर स्क्वायर। इसलिए कहा गया कि इसका जो आयताकार, जो भी आयताकार है ये आयत या समांतर चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार से आप यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इसके 16 भाग हैं, 8 भाग हैं, इसके 16 भाग हैं, आप 32 भाग कर सकते हैं, 64 भाग कर सकते हैं। इस प्रकार से यानी 4 के गुणांक में 8 के गुणांक में भाग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने यहां रखा ऐसे यहां भी रख सकते हैं हम इसको। कितने भाग करने हैं इसके, यहां कितने थे यहां 8 भाग थे, यहां कितने हैं 16 भाग हैं। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से कितने आ गए ध्यान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये क्या जाएगा 15 और ये क्या जाएगा 16। ध्यान दीजिए 15 और 16। यहां भी इसी प्रकार से ठीक जैसे हमने ये बनाया था उसी प्रकार से बन गया। ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर है और इसकी भी सामने में भुजा है, जिनकी भुजाएं बराबर थी उसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये वाली भुजा क्या है ये आर हो गई ना, ये भी आर है, जितने अंदर लाइनें हैं ये सारी आर हैं, ये सब क्या है ये आर हैं इस प्रकार से। और ये जो परिधि का ये वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये वाला ये क्या है ये परिधि है, क्या है ये परिधि, ये परिधि है, ये परिधि क्या, और यहां पर जो परिधि होती है ये 1/2, यानी जो वृत्त की परिधि होती है उसका 1/2 भाग होता है, या 1/2 मतलब आधा भाग ये हो गया आधा है। हमने सीधी रेखा है तो ध्यान दीजिए इसका ये जो आधी परिधि है ये ऊपर आ गई, ये आधी नीचे, यानी आधी परिधि इधर आधी परिधि इधर, इसे आधी को कहा जाएगा पाई आर। क्या कहा जाएगा पाई आर। और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो पाई आर गुणा आर क्षेत्रफल बराबर, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से कहा गया है आयत यानी आयताकार मैदान का और वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये आपने इस फार्मूले से यहां सीखा है, देश समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम इससे सवाल कैसे हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे आगे देखिए। अगला सवाल देखते हैं, यदि त्रिज्या दी गई है तो उसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं। एक क्वेश्चन है, त्रिज्या 2.1 सेमी वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। यानी त्रिज्या दी गई है 2.1 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, उसकी त्रिज्या दी गई है। और आप जानते हैं त्रिज्या क्या होती है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अगर वृत्त का निकालते हैं क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, और यहां क्या जाएगा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर 2.1 गुणा 2.1, इस तरह से। यानी पाई आर स्क्वायर उसको 2 बार लिखेंगे, जो हमारे पास आर दी गई है उसको 2 बार लिखेंगे, यहां से 7 से कट जाएगा दशमलव, क्या जाएगा ये 3 आ जाएगा। अब इसे गुणा कर दीजिए, क्या होगी गुणा कर दीजिए, कितने जाएगी 22 गुणा
अब 3 से गुणा गया, 3 ही का 3 और 3 दूनी 6 और यहाँ दशमलव मिल जाएगा। इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं क्योंकि एक साथ कर लेंगे तो हमने 2 बार में इसी गुणा कर ली। अब इसे 22 से कर दीजिए, 22 या 66, हासिल कितना लगा 6 लगा और 22 छक्का कितने होते हैं 132 और 132 में 6 जोड़ दिए 138 दशमलव 2 अंकों बाद तो कितना आ जाएगा सेमी स्क्वायर, वर्ग सेमी आंसर। इस तरह से हम अगर त्रिज्या दी गई है तो इस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। इसी में अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दिया गया है, जिसका व्यास है कितना 14 डेसीमीटर, 14 डेसीमीटर है, जिसका व्यास 14 डेसीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इसका अगर उसमें व्यास दिया गया है तो क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे त्रिज्या निकालनी होगी। और त्रिज्या क्या नीचे निकालते हैं, त्रिज्या होता है व्यास बटे 2, जिसका व्यास ये व्यास है 14 डेसीमीटर, तो व्यास कितना आ गया 14 बटे 2, 2 से इसे काट दीजिए कितना जाएगा तो 7 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर 22 बटे 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये कट गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 रे 15, 154 डेसीमीटर, वर्ग डेसीमीटर आंसर। इस तरह से निकलता है। अगर व्यास दिया गया है और हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है तो व्यास से पहले हमें त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या आ जाएगी। त्रिज्या के बाद फार्मूला रखेंगे पाई आर स्क्वायर, इस तरह से हम उसको हल करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। आगे सवाल देखते हैं। सवाल में क्या दिया गया है, एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल 9 सही 5 बटे 8 वर्ग डेसीमीटर है, तो व्यास बताइए। उस वृत्त का हमें व्यास निकालना है जिसका क्षेत्रफल डेसीमीटर में दिया गया है। अगर व्यास दिया है तो हम क्षेत्रफल यहां वो निकालेंगे व्यास। तो कैसे, देखिए कैसे निकालना है। अगर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पहले देखना हमें, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्षेत्रफल एरिया, तो एरिया को हम ए से प्रदर्शित करते हैं ए पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, इसमें व्यास निकालना है। तो व्यास कैसे निकलेगा, पहले हमें इसमें आर निकालनी पड़ेगी। यहां से आर कैसे निकालना है, तो यहां हम लिख सकते हैं इसको आर स्क्वायर बराबर ये इसके बटे में पहुंच जाएगा ए बटे पाई, यानी ए भाग पाई, और ये जो आपका वर्ग का है इधर रूट में बदल जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा रूट ए बटे पाई। इस तरह से तो हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, आर बराबर रूट ए बटे पाई, ये फार्मूला बन गया। जब इससे आर निकल जाएगी तो फिर व्यास निकल कर क्या है 77 बटे 8, और जो पाई का मान क्या होता है 22 बटे 7, तो गुणा 22 नीचे ही रहेगा और 7 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहां जाएगा क्या, ये 22 से कट जाएगा नहीं, तो 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 और 11 से कटेगा 7 बार, 11 सत्ते 77। अब यहां जाएगा आर बराबर 7 सत्ते 49 और ये 8 दूनी 16, ये रूट का निशान लगेगा और ये होता है 7 बटे 4 सेमी। ये क्या आ गई त्रिज्या, यानी त्रिज्या निकल करके 7 बटे 4 आ गई। यहां पर ध्यान दीजिए ये 7 बटे 4 त्रिज्या आ गई। अब आर आ गई तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणा आर, यानी त्रिज्या, त्रिज्या को 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणा 7 बटे 4 बराबर 7 दूनी 14 बटे 4। ये 14 बटे 4 क्या गया व्यास, और हमारी त्रिज्या कितनी थी 7 बटे 4, ये हो गई 14 बटे 4। देखिए दुगना होता है तो 14 बटे 4 ये हो गया। इसे हम भाग करके लिख सकते हैं, 4 तिया 12, 2 और 4 पंजे 20 डेसीमीटर। क्या आ जाएगा ये डेसीमीटर, डेसीमीटर पूछ रहा ना, तो ये डेसीमीटर में आंसर ये आ गया। ये भी डेसीमीटर है यहां पर,
तो इसकी त्रिज्या निकाली पहले हमने 7/4 और उसी को हमने यहां पर रख दिया, दुगना कर दिया उसका, तो ये आ गया व्यास कितना 3.5 डेसीमीटर। तो इस तरह से क्षेत्रफल से हम त्रिज्या और व्यास निकालते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिए। एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान हैं। यदि दोनों के परिमाप 44 सेमी हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना। यहां ध्यान देने की बात है कि एक वर्ग और वृत्त दोनों दिए गए हैं, दोनों का परिमाप यहां कितना है 44 सेमी है, और हमें क्या निकालना है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। पहले उस भुजा निकालेंगे, फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर यह बताना होगा कि क्षेत्रफल किसका अधिक होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें दो चीज है, एक वर्ग है और एक वृत्त है। वर्ग और वृत्त, तो वर्ग क्या होता है, जिसकी चार भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग का यहां दोनों का परिमाप बराबर दे रखा, जितना वर्ग का परिमाप है उतना ही वृत्त का परिमाप है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला आपको पता होगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, यहां क्या दिया है, तो इसे हम 44 मान लेंगे। वर्ग का परिमाप दिया 44, और फार्मूला क्या है इसका, वर्ग के परिमाप का भुजा गुणा 4, भुजा गुणा 4 ये फार्मूला है। और यहां जाता है 44, तो यहां भुजा कितनी आ जाएगी, हम यहां इससे भुजा निकाल देंगे, तो 44/4 नीचे आ जाएगा, 4 से कट जाएगा 11, तो क्या आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ये क्या है, भुजा आ गई किसकी, वर्ग की भुजा। अब जब वर्ग की भुजा आ गई 11 सेंटीमीटर, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा की घात 2, यानी भुजा गुणा भुजा। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, क्योंकि इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए भुजा गुणा भुजा। 11 गुणा 11 बराबर 121 क्षेत्रफल है, तो वर्ग सेंटीमीटर कितना जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। यह हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करना है, इसमें आगे दिया गया है वृत्त का परिमाप। अब वृत्त का परिमाप यानी परिधि, वृत्त का परिमाप बराबर परिधि, यानी परिधि और परिमाप एक ही होता है। तो हमें वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिए, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की यानी परिधि और परिमाप, परिधि या परिमाप एक ही चीज है, बराबर क्या दिया गया है, ये भी 44 है। तो फार्मूला लगा लीजिए वृत्त की परिधि का, अभी पहली वीडियो में हमने बताया था, उसकी परिधि का फार्मूला क्या बताया था, वही यहां पर लगेगा। परिधि बराबर 2πr, तो यहां लिखेंगे 2πr बराबर 44, और यहां जाएगा, ये देखिए ध्यान से, हमें r निकालनी है, इससे r बराबर 44/2π, और पाई का मान कितना होता है, तो 22 रखेंगे और 7 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 22 से कट जाएगा, 22 दूनी 44, पूरा पूरा कट गया, तो r बराबर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया उसका r, त्रिज्या क्या आ गई, त्रिज्या हमारे पास 7 आ गई। तो अब हम इससे क्या निकाल देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई का मान 22/7 गुणा 7 गुणा 7, यह आ गया 2 जगह, 7 से 7 कट जाएगा, और 22 सत्ते 154 कितना वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए ध्यान से, यहां 154 वर्ग सेंटीमीटर किसका क्षेत्रफल आया है, वृत्त का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 121 वर्ग सेंटीमीटर। किसका अधिक हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक हुआ। कितना अधिक हुआ, घटा दीजिए इसको, तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है, तो यहां घटा दीजिए, अधिक क्षेत्रफल किसका हुआ, वृत्त का, तो यहां जाएगा 154 माइनस कितना 121, से घटा दीजिए, 154 में से 4 में से गया 3, और यहां 3, यानी 33 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ये किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का अधिक, वृत्त का क्षेत्रफल। ये अधिक जो क्षेत्रफल आया है वो वृत्त का क्षेत्रफल है 33 वर्ग सेंटीमीटर। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या है,
एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 10 गुना है, उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनकी परिधि में क्या अनुपात होगा, ध्यान दीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है, यानी जो पहला क्षेत्रफल है उसका 100 गुना है। यदि हम 100 से इसे गुना कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल क्या जाएगा, बराबर आ जाएगा। हमें उनकी परिधियों में अनुपात क्या है वह निकालना है। तो क्या है, ध्यान देना है इसका। पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहां लिख देंगे हम एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यदि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां ध्यान दीजिए, पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, हमने इसे 1 मान लिया और इसको पाई आर स्क्वायर 2। इस प्रकार से पाई आर स्क्वायर 1 बराबर पाई आर स्क्वायर नीचे 2 आ गया। तो ये दोनों क्या है, और ये क्या है, इसका 100 गुना है। तो हम इसे 100 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 से गुणा। तो यहां लिखेंगे हम 100, ठीक, गुणा लगा दीजिए, ऐसी रहने दीजिए। 100 गुणा पाई आर स्क्वायर 2। अब ध्यान क्या करना है, ये चीज को अगर इधर लेकर के आएंगे तो ये बटे में हो जाएगी। पाई आर स्क्वायर 1 बटे पाई आर स्क्वायर 2 बराबर कितना जाएगा, यहां 100 बचेगा। ध्यान है, 100 आ जाएगा, यहां पर 100 बच गया। अब ये पाई से पाई कट जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, R1 बटे R2 की घात 2। इस प्रकार से यहां का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे और यहां आ जाएगा 100। और यहां ये जो वर्ग है, ये वर्ग इधर से हट के रूट में बदल जाएगा। तो R1 बटे R2 बराबर रूट कितना जाएगा, 100। इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, R1 बटे R2 बराबर 10, 10 भाई 100। और ये 10 क्या है, ध्यान दीजिए, ये अंश के रूप में है, इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो यहां क्या आ जाएगा, R1 बटे R2 बराबर 10 बटे 1, और इसको हम लिख सकते हैं R1 अनुपात R2 बराबर 10 अनुपात 1। तो ये उसकी क्या है, परिधियों में अंतर आ जाएगा। जो अनुपात है हमारा पूछ रहा है, क्या अनुपात होगा, 10 अनुपात 1। इस प्रकार से यह अंतर होगा R1 बटे R2 बराबर 10 बटे 1 या 10 अनुपात 1, और R1 अनुपात R2 बराबर 10 अनुपात 1, उसकी परिधियों में अंतर आ जाएगा। तो आज की इसमें आपने सीखा। आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिख करके बताइए वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।